Hello students, this is class 12th economics. Welcome to class 12th and today we are starting a new chapter. In the previous videos we have completed the chapter aggregate demand and aggregate supply. So today we are starting a new chapter, that is income determination and multiplier. What is it? इनकम डिटर्मिनेशन एंड मल्टीप्लायर, एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई हम कर चुके हैं. अब हम बात करेंगे इनकम डिटर्मिनेशन और मल्टीप्लायर की. तो देखिए, इनकम डिटर्मिनेशन एंड मल्टीप्लायर में क्या डेफिनेशन क्या है इसकी, क्या क्या इसमें एलिमेंट्स होते हैं, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इसको इफेक्ट करते हैं, ये सारी चीज़ें आज हम देखेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं इनकम डिटर्मिनेशन की. डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम. देखिए, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं इक्विलिब्रियम की. माइक्रो इकोनॉमिक्स जब हमने पढ़ी थी क्लास 11th में, देन आई हैड टोल्ड यू दैट व्हाट इज इक्विलिब्रियम, बिकॉज हमने मार्केट इक्विलिब्रियम पढ़ा था और आई थिंक 15 डेज में अपना कंप्लीट हुआ था वो चैप्टर. तो इक्विलिब्रियम का बताने की नीड नहीं है मुझे, फिर भी देख लीजिए कोई न्यू स्टूडेंट है तो. इक्विलिब्रियम का मीन्स होता है पॉइंट ऑफ रेस्ट या फिर पोजीशन ऑफ रेस्ट. यहां पर इक्विलिब्रियम का मीन्स होता है पॉइंट ऑफ रेस्ट या पोजीशन ऑफ रेस्ट. मीन्स ऐसा पॉइंट जहां पर किसी भी कंज्यूमर की या किसी भी प्रोड्यूसर की टेंडेंसी ना हो मूव करने की. यानी जहां पर किसी भी प्रोड्यूसर या कंज्यूमर की मूव करने की टेंडेंसी ना हो तो वो क्या होगा, हमारा पॉइंट ऑफ रेस्ट. तो यहाँ पर अब हम बात कर रहे हैं इक्विलिब्रियम की. इनकम डिटर्मिनेशन में हम कौन से इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हैं. देखिए, अभी हमने पढ़ा है एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई. ये दोनों टॉपिक हमने अभी पढ़े हैं जस्ट. डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम, लेवल ऑफ इनकम. देखिए, इक्विलिब्रियम का जो डिटर्मिनेशन है वो डिपेंड करता है किस पर, लेवल ऑफ इनकम पे, आउटपुट पर और एम्प्लॉयमेंट पर. लेवल ऑफ इनकम, आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट, इन सभी पर इनकम का जो डिटर्मिनेशन है, इक्विलिब्रियम का जो डिटर्मिनेशन है वो डिपेंड करता है. कैसे डिपेंड करता है? देखिए, जहाँ यहाँ पर इन तीनों फैक्टर्स को लेते हुए हम देखते हैं कि इनमें इक्विलिब्रियम कहाँ होगा. इक्विलिब्रियम यहाँ पे होगा इन तीनों फैक्टर्स को अगर हम देखें. लेवल ऑफ इनकम, जहाँ पे लेवल ऑफ इनकम इक्वल हो किसके, आउटपुट के, और आउटपुट इक्वल हो किसके, एम्प्लॉयमेंट के. अगर ये तीनों फैक्टर जहां पर इक्वल हो जाएंगे किसी भी इकोनॉमी में, तो उसे हम क्या कहेंगे, लेवल ऑफ इक्विलिब्रियम. अब देखते हैं. देखिए, लेवल ऑफ इनकम जो है, अगर लेवल ऑफ इनकम ज्यादा है, जितना लेवल ऑफ इनकम होगा तो वो उतना ही आउटपुट देगा, क्योंकि वो उतनी ही सप्लाई कर पाएगा, उतना ही वो इन्वेस्टमेंट कर पाएगा. उतना आउटपुट, और जितना आउटपुट होगा उतना एम्प्लॉयमेंट हो जाए तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा तो लेवल ऑफ इनकम भी बढ़ेगा. यानी अगर ये तीनों चीज़ें इक्वल हो जाएंगी तो क्या होगा, इक्विलिब्रियम का पॉइंट होगा. लेकिन मान लीजिए अगर लेवल ऑफ इनकम कम है तो वो इन्वेस्टमेंट कम करेगा, या फिर लेवल ऑफ इनकम उसका 100 है लेकिन उसने 100 रुपीज़ इन्वेस्ट नहीं किए. मीन्स जितना इसमें से उसे रेशियो इन्वेस्ट करना चाहिए था उतना उसने नहीं किया. 100 इसको इन्वेस्ट करना था लेकिन इसने किया 50 ही. तो 50 है तो एम्प्लॉयमेंट ये 40 को ही देगा मान लो. तो क्या यहाँ पर इक्विलिब्रियम होगा? नहीं, यहाँ पर तो अनएम्प्लॉयमेंट की कंडीशन आ जाएगी. तो ये क्या है, हमारा लेवल ऑफ इक्विलिब्रियम. इस तरीके से डिफाइन करते हैं. लेवल ऑफ इक्विलिब्रियम में हम ये देखते हैं कि यहाँ पर कोई डिफरेंस नहीं होता इनकम, आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट में. लेवल ऑफ इक्विलिब्रियम में ये बात है कि यहाँ पर कोई डिफरेंस नहीं पाया जाता इनकम, आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट में.
तभी यहाँ पर क्या होता है, लेवल ऑफ इक्विलिब्रियम प्रूफ होता है। अगर आउटपुट इंक्रीज होता है तो लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट भी इंक्रीज होगा, और लेवल ऑफ इंक्रीज, जैसे मान लीजिए अगर आउटपुट हमने इंक्रीज किया, यानी कि किसी भी गुड का प्रोडक्शन आपने इंक्रीज किया, प्रोडक्शन से रिलेटेड होता है आउटपुट, प्रोडक्शन आप इंक्रीज करेंगे तो लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, भाई प्रोडक्शन बढ़ाओगे तो ज्यादा पर्सन की जरूरत होगी काम करने के लिए, तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ गया, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा तो इनकम ऑफ एम्प्लॉयर भी बढ़ेगा, इनकम का लेवल भी बढ़ जाएगा। तो ये तीनों चीजें क्या हो गई, इक्वल, और जब ये तीनों चीजें इक्वल हो गई तो हमारा जो लेवल ऑफ इक्विलिब्रियम है वो यहाँ पर प्रूफ हो गया। अब लेवल ऑफ इक्विलिब्रियम जो है उसका डिटर्मिनेशन कैसे करते हैं, इनकम का डिटर्मिनेशन कैसे करते हैं वो हम पढ़ेंगे इसमें। तो लेवल ऑफ इक्विलिब्रियम में एडी एंड एएस दो अप्रोच हमने अभी पढ़ी थी, एडी एंड एएस, यानी एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई। एडी एंड एएस अप्रोच को हमें पढ़ना होगा लेवल ऑफ डिटर्मिनेशन इक्विलिब्रियम के लिए। तो यहाँ पर एग्रीगेट डिमांड की हम बात करते हैं। देख रही है, एग्रीगेट डिमांड जो है उसके टू फैक्टर हैं। लेवल ऑफ इक्विलिब्रियम वहां पर होगा जहां पर एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई, यानी कि जितनी डिमांड की जा रही है प्रोड्यूसर जो है वो उतना ही सप्लाई कर रहा है। यानी कि मान लीजिए अगर 5000 गुड्स की डिमांड हो रही है तो 5000 की ही सप्लाई हो रही है, तो वहां पर लेवल ऑफ इक्विलिब्रियम प्रूफ हो जाएगा। अब इसमें देखिए किस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे कि एग्रीगेट डिमांड जो है, एग्रीगेट डिमांड के जो फैक्टर हैं वो है, एग्रीगेट डिमांड हम किस किस चीज़ के लिए करते हैं डिमांड, कंजम्पशन के लिए और दूसरा इन्वेस्टमेंट के लिए, जबकि सप्लायर किसके लिए करता है, कंजम्पशन के लिए और सेविंग के लिए, दो चीज़ों के लिए करता है। तो एग्रीगेट डिमांड जो है उसमें क्या आएगा, कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट, एग्रीगेट सप्लाई है उसमें आएगा कंजम्पशन प्लस सेविंग्स। तो यहाँ पर अगर मैं ये देखूँ तो C प्लस आई इज इक्वल टू C प्लस एस। अब अगर C को मैं वन साइड ले लेती हूँ, C इसको इधर ले आ, माइनस C प्लस आई यहाँ पर S, C से C कैंसिल, I इज इक्वल टू S, यानी कि इसको हम इन्वेस्टमेंट, तो जो इक्विलिब्रियम है, इक्विलिब्रियम का जो डिटर्मिनेशन है वो यहाँ भी हो सकता है जहां पर इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू सेविंग्स पाई जाती हूँ, जहां पर उस इकोनॉमी में जितने इन्वेस्टमेंट किए जा रहे हैं उतनी ही सेविंग्स हैं, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि जितनी सेविंग्स की जा रही हैं उतने ही इन्वेस्टमेंट किए जा रहे हैं। तो वहां पर जो इकोनॉमी होगी वो इक्विलिब्रियम में होगी और पॉइंट ऑफ रेस्ट की पोजीशन में होगी। तो ये है हमारा एडी एंड एएस अप्रोच के जरिए हम थोड़ा सा स्टार्टिंग हमने कैसे किया है, तो इसीलिए इसको हम एडी एंड एएस अप्रोच नाम देते हैं। और इसके अलावा इसको एक और नाम भी दिया जा सकता है जिसका नाम है इन्वेस्टमेंट सेविंग अप्रोच या सेविंग इन्वेस्टमेंट अप्रोच। तो ये भी इसका हम एक नाम रख सकते हैं। तो इसके बारे में अब हम देखते हैं कि एडी एंड एएस अप्रोच क्या है और सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट अप्रोच क्या है। इन दोनों के बारे में डिफरेंट तरीके से हम पढ़ेंगे। इस टाइप से हमने टू अप्रोचेस ले ली हैं। यहाँ पर कौन कौन सी टू अप्रोचेस हैं यहाँ पर ऑफ इनकम ऑफ इक्विलिब्रियम की। Two approaches of equilibrium is first is AD and AS approach, second is saving and investment approach। ठीक है, AD and AS approach क्या है? AD and AS approach जहाँ पर एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई। सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट अप्रोच क्या है? जहाँ पर सेविंग इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट। अब बात करते हैं, देखिए AD and AS अप्रोच के बारे में कीन्स ने क्या कहा है, यानी इक्विलिब्रियम के बारे में कीन्स ने क्या कहा है। कीन्स देखिए बहुत ही बड़े इकोनॉमिस्ट हैं। जितने भी हमारे पास इकोनॉमिक्स की जो भी थ्योरीज हैं वो सभी
थ्योरी जो है वो कीन्स के द्वारा क्रिटिसाइज की गई हैं। कीन्स ने हर थ्योरी को क्रिटिसाइज किया है। जैसे लॉन्ग टर्म थ्योरी को कहा है कि लॉन्ग टर्म में तो हम सब मर जाते हैं, तो ऐसी थ्योरी का क्या फ़ायदा जो हमारे मरने के बाद अप्लाई हो। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कीन्स ने कही हैं, क्रिटिसिज्म किया है हर प्रिंसिपल का, हर थ्योरी का। तो देखिए यहाँ पर जो कीन्स है उसने भी इसको क्या किया है, फेवर किया है कि इक्विलिब्रियम जो है वो वही हो सकता है जहाँ पर आपकी एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई दोनों क्या आ जाएं, इक्वल आ जाएं। तो कीन्स ने कहा है जहाँ पर एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई दोनों इक्वल होती हैं वहीं पर क्या होता है, इक्विलिब्रियम होता है। अब एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई में सेम वही जो प्रोसीजर है, एडी जो है वो आएगा ए, एग्रीगेट डिमांड जो है वो तो आएगी कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट, और एग्रीगेट सप्लाई जो आएगा वो आएगा कंजम्पशन प्लस सेविंग। तो वही I इज इक्वल टू एस यानी इन्वेस्टमेंट सेविंग अप्रोच। अब एडी एंड एएस अप्रोच की हम बात करेंगे। एडी एंड एएस अप्रोच इसकी हम बात करते हैं डायग्राम के अकॉर्डिंग। डायग्राम देखिए, एडी एंड एएस का हम डायग्राम बनाते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं हम एडी, कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट। इन दोनों के बारे में आपको पहले भी बता चुके हैं कि कंजम्पशन जो है उसका फॉर्मूला होता है, एक तो आपका आएगा सी बार इसमें जरूर है और प्लस बी वाई, और इन्वेस्टमेंट जो है वो तो क्या होता रहता है, एक ही लेवल पर चलता रहता है। इन्वेस्टमेंट आपका कैसा रहता है, स्टेबल। इन्वेस्टमेंट कैसा रहता है, स्टेबल। अब बात करते हैं एएस कर्व की। तो ऐसे तो आपका ये बनेगा एडी कर्व। अब बात करते हैं एएस कर्व की। तो एएस कर्व यानी कि एग्रीगेट सप्लाई जो है वो तो अकॉर्डिंग टू लेवल ऑफ इनकम, जैसे जैसे लेवल ऑफ इनकम इंक्रीज होता है वैसे वैसे ही सप्लाई इंक्रीज हो जाती है। तो ये कितने डिग्री का बनता है, 45 डिग्री एंगल का बनता है, जीरो से ही स्टार्ट हो जाता है। तो इसका जो कर्व होगा वो किस तरीके का बनेगा, आपका जीरो लेवल से स्टार्ट होगा और एएस कर्व बन जाएगा। ये आपका एग्रीगेट सप्लाई कर्व हो गया। अब इन दोनों कर्व्स को देखते हैं कि इक्विलिब्रियम कहाँ पर पुट करेंगे। इक्विलिब्रियम देखते हैं हम। Diagrams should be neat and clean. All the levels should be written. Here is AD and AS, and here is level of income. तो यहाँ पर पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम कहाँ पर आएगा वो हम देखेंगे। सबसे पहले मैं यहाँ पे बना देती हूँ आपका एग्रीगेट सप्लाई। ये मैंने आपका बना दिया एग्रीगेट सप्लाई। एग्रीगेट सप्लाई जो है उसमें आएगा कंजम्पशन प्लस सेविंग्स। अब मैं बात करती हूँ किसकी, मान लीजिए ये हमारा इन्वेस्टमेंट है, यहाँ तक हमने क्या किया है, ऑटोनॉमस कंजम्पशन था मान लो। अब हमारा ये क्या आएगा, इसके बिल्कुल इक्वल आएगा। ये तो मैं आपको बता चुकी हूँ कि कर्व ऐसा क्यों होता है, पहले भी हम इसके बारे में बात कर चुके। तो C प्लस आई इज इक्वल टू AD। अब वेट ये कंजम्पशन कर्व नहीं है, ये बनेगा हमारा इस तरीके से, C प्लस आई इज इक्वल टू AD कर्व ये हो गया हमारा। ये I हो गया
AD कर्व हो गया, C+I और AS हो गया आपका। अब देखिए यहाँ पर अगर हम कंजम्पशन ऑटोनॉमस को भी सॉल्व करना चाहें तो वो ऐसे हो जाएगा। ये हमारा ऑटोनॉमस का वो कंजम्पशन है, ये हमारा ऑटोनॉमस तो कितना हो गया, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। अब देखिए इसको हम शो नहीं करते हैं क्योंकि थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाएगा फिर डायग्राम में, समझाने के लिए मैंने आपको बताया था सिर्फ। अब देखिए एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट एंड एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल टू कंजम्पशन प्लस सेविंग्स। यहाँ पर हमने अभी अप्रोच के बारे में पढ़ा था कि इक्विलिब्रियम का पॉइंट वहाँ होता है जहाँ पर एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के इक्वल हो जाती है। एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के इक्वल कहाँ हो रही है, यहाँ पर। यहाँ पर देखिए ये AD कर्व है और ये AS कर्व है, दोनों कर्व एक दूसरे को जहां पर काट रहे हैं यही क्या होगा, E यानी कि इक्विलिब्रियम पॉइंट। ये कौन सा पॉइंट होएगा हमारे पास, इक्विलिब्रियम पॉइंट। और ये लेवल ऑफ इनकम होगी हमारी उस समय, और इतनी ही हमारे पास उस समय सप्लाई होगी और इतनी ही हमारे पास उस समय डिमांड होगी। यानी कि इस पॉइंट पर AD इज इक्वल टू AS होगा, यानी जितनी सप्लाई हो रही है उतनी ही डिमांड है, या फिर ये कह सकते हैं कि जितनी डिमांड हो रही है उतनी ही सप्लाई हो रही है। तो ये है हमारा AD एंड AS अप्रोच का इक्विलिब्रियम कर्व। अब AD एंड AS अप्रोच का जो ये इक्विलिब्रियम कर्व है ये शो करता है कि इस लेवल पे क्या होता है, लेवल ऑफ आउटपुट, लेवल ऑफ इनकम एंड लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट, तीनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। इस पर लेवल ऑफ आउटपुट यानी जितना प्रोडक्शन हो रहा है उतनी ही इनकम दी जा रही है और उतना ही एम्प्लॉयमेंट हो रहा है, तो ये सब क्या होंगे, इक्वल होंगे इस पॉइंट पर। अगर कई बार ऐसा होता है कि कुछ ऐसी कंडीशंस आपके सामने आ जाती हैं जिसमें आपका एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई जो है वो इक्विलिब्रियम पॉइंट से डिवाइड हो जाती है, थोड़ी सी डाइवर्ट हो जाती है। तो ये डाइवर्ट हो जाती है तो AD और AS अप्रोच जो है ये ट्राई करता है कि ये वापस से किस पॉइंट पर आ जाए, E यानी कि इक्विलिब्रियम पॉइंट पर आ जाए। अब वो कैसे ट्राई करता है उसको हम देखते हैं। एडजस्टमेंट मैकेनिज्म क्या है इनका, ये देखना है हमें। इसके बाद इसका जो पॉइंट है वो है इनका एडजस्टमेंट मैकेनिज्म। एडजस्टमेंट मैकेनिज्म का मतलब है यहाँ हमारे पास कि AD एंड AS जो है, AD और AS कई बार एक दूसरे से क्या हो जाते हैं, डाइवर्ट हो जाते हैं, इक्विलिब्रियम पॉइंट से डाइवर्ट हो जाते हैं। तो उनको एक दूसरे के साथ कैसे एडजस्ट कराया जाता है, क्यों हो जाते हैं और ये डाइवर्ट, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हमारी एक्स एंटी सेविंग्स या एक्स एंटी इन्वेस्टमेंट जो है वो एक्स पोस्ट सेविंग या एक्स पोस्ट इन्वेस्टमेंट के बराबर ही हो। यानी कि हमारी प्लान्ड सेविंग हमारी एक्चुअल सेविंग्स के बराबर हो, ऐसा तो ज़रूरी नहीं है, ये कंपलसरी नहीं है। क्योंकि कई बार जब हम जो प्लान करते हैं कई बार होता है कि उससे ज़्यादा हमारे पास सेविंग आ जाती है, या कई बार जो प्लान करते हैं उससे कम हमारे पास सेविंग आ जाती है, कई बार इक्वल भी आ जाती है। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है, इसी वजह से हमारे पास एडजस्टमेंट मैकेनिज्म का होना ज़रूरी है। और प्लान्ड इन्वेस्टमेंट यानी कि आपने जितनी सेविंग की है वो पूरी की पूरी आपने इन्वेस्ट कर दी, ये ज़रूरी नहीं है। प्लान्ड इन्वेस्टमेंट जो है वो ज़रूरी नहीं कि वो एक्चुअल इन्वेस्टमेंट के बराबर हो। प्लान्ड सेविंग एक्चुअल सेविंग्स के बराबर और प्लान्ड इन्वेस्टमेंट एक्चुअल इन्वेस्टमेंट के बराबर हो, ये ज़रूरी नहीं है। इसी वजह से हमने क्या बनाया है, यहाँ पर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म है।
एडजस्टमेंट मैकेनिज्म में हम क्या पढ़ेंगे, देखिए कि इन दोनों में अगर जो लेवल है इनका इक्विलिब्रियम से डाइवर्ट हो जाता है तो हम इसको किस तरीके से वापस इक्विलिब्रियम पॉइंट पर लेकर आएंगे, तो वो देखते हैं हम। अगर मान लीजिए फर्स्ट जो कंडीशन है वो हम कर रहे हैं, इफ AD इज ग्रेटर देन AS, इफ AD इज ग्रेटर देन AS तो क्या होगा, अगर AD AS से ज्यादा हो जाता है या AS AD से ज्यादा हो जाता है तो हम किस तरीके से करेंगे, यानी कि यहाँ पर प्लांट स्पेंडिंग जो है वो किससे ज्यादा है, प्लांट आउटपुट से ज्यादा है। देखिए सबसे पहले हम देखते हैं AS AD से ज्यादा, फर्स्ट पॉइंट हमारा कि मान लीजिए आपकी सप्लाई तो ज्यादा है और आपका एग्रीगेट डिमांड कैसा है, कम है। ये हो गया एग्रीगेट डिमांड, ये आपका एग्रीगेट डिमांड और ये आपका सप्लाई। अब ये हो गया हमारा पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम, लुक इट केयरफुली। यहाँ पर मैंने आपको फर्स्ट पॉइंट ये बताया है कि कंडीशन क्या है हमारी, एग्रीगेट डिमांड लेस देन, एग्रीगेट डिमांड इज लेस देन एग्रीगेट सप्लाई। तो देखिए यहाँ पर मैं अगर इक्विलिब्रियम पॉइंट के बाद की बात करूं, इस पॉइंट की मैं बात करती हूँ, पॉइंट यानी कि ये OQ, ये तो हमारा OQ लेवल है, ये OQ1 लेवल हो गया हमारे पास, इसको हम डैश डैश से शो कर देंगे। ये हमने इसको डॉट डॉट से शो कर दिया है। तो ये हमारा है OQ1 लेवल। यहाँ पर देखिए आप लेवल OQ1 पर, इसको मैं मान लेती हूँ S, इसको मान लेती हूँ T। एट लेवल OQ लेवल पर तो एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई दोनों बराबर हैं। एट लेवल OQ1 पर देखिए, OQ1 पे हम देखते हैं यहाँ पर एग्रीगेट सप्लाई जो है वो तो कितनी आ रही है और एग्रीगेट डिमांड यानी कि इसको मैं लिख देती हूँ P से लिख देती हूँ, एग्रीगेट डिमांड इसमें आ रही है आपकी P1 और यानी कि एग्रीगेट डिमांड तो देखिए इतनी है और एग्रीगेट सप्लाई कितनी है, इतनी है, यानी कि यहाँ पर एग्रीगेट सप्लाई जो है वो एग्रीगेट डिमांड से ज्यादा है, यानी कि सप्लाई आपके पास क्या है, ज्यादा। अब अगर सप्लाई आपके पास ज्यादा होगी, सप्लाई ज्यादा हो गई तो जितना आप सेल करना चाहते थे उतना आप सेल नहीं कर पाएंगे और आपके पास क्या बच जाएगा, इन्वेंटरी स्टॉक बच जाएगा, आपके पास माल ज्यादा बच जाएगा। और अगर आपके पास माल ज्यादा बच जाएगा तो क्या करेंगी फर्म्स, आप कम प्रोडक्शन करेंगी। क्यों, क्योंकि वो अपना इन्वेंट्री जो स्टॉक है उसको क्या करना चाहती हैं, सेल करना चाहती हैं, तो एग्रीगेट सप्लाई कम हो जाएगी। देखिए ये इन्वेंट्री स्टॉक आपका बच गया, यानी कि यहाँ पर एग्रीगेट सप्लाई जो है वो एग्रीगेट डिमांड से कम हो गई, सॉरी ज्यादा हो गई, यानी कि प्लांट इन्वेस्टमेंट इज ग्रेटर देन, यानी कि यहाँ पर लोग जो प्लांट कंज्यूम कर रहे हैं, जो कंजम्पशन कर रहे हैं वो कम कर रहे हैं, लेस कंजम्पशन कर रहे हैं लोग, तो आपके पास इन्वेंट्री स्टॉक बच गया। और जब हमारे पास पिछले टाइम का
पिछले ईयर का आपके पास अगर इन्वेंट्री स्टॉक है तो आपको प्रोडक्शन भी क्या करना पड़ेगा, लेस करना पड़ेगा। तो अगली बार जब आप प्रोडक्शन करेंगे तो वो क्या करेंगे, कम। अब जब आप प्रोडक्शन कम करेंगे तो आपका ये वाला जो स्टॉक है, ये इन्वेंट्री स्टॉक जो है, ये भी क्या हो जाएगा, सेल हो जाएगा। ये इन्वेंट्री स्टॉक भी अगर सेल हो गया आपका तो आपका क्या होगा, वही एग्रीगेट डिमांड जो है वो आपकी क्या आ गई, एग्रीगेट सप्लाई के बराबर आ गई। यानी एडजस्टमेंट मैकेनिज्म हमने क्या किया, एडजस्टमेंट किस तरीके से किया, हमने किया कि अगर सप्लाई ज़्यादा हो गई थी, अगर सप्लाई ज़्यादा हो गई थी तो सप्लाई ज़्यादा होने पर हमने क्या किया कि प्रोडक्शन को कम कर दिया। सप्लाई ज़्यादा होने पर हमने प्रोडक्शन को कम कर दिया और प्रोडक्शन कम कर कर इजीली इन्वेंट्री स्टॉक के साथ वो इक्वल सप्लाई करके तो वो एग्रीगेट डिमांड के इक्वल आ गई। इस तरीके से आपका ये एडजस्टमेंट अप्रोच फिट बैठ गया। अब जो नेक्स्ट कंडीशन है वो है अगर एग्रीगेट डिमांड इज मोर देन एग्रीगेट सप्लाई, यानी कि इसमें क्या है, प्लान्ड स्पेंडिंग, यानी कि खर्च तो लोग ज्यादा कर रहे हैं, खर्च ज्यादा कर रहे हैं और आउटपुट कितना है, आउटपुट आ रहा है आपके पास कम। ये कौन सी कंडीशन होगी, ये वाली कंडीशन होगी। देखिए इक्विलिब्रियम से पहले वाली। इस कंडीशन में क्या है, देखो एग्रीगेट डिमांड तो ज्यादा है, देख लेते हैं। एग्रीगेट डिमांड तो ज्यादा है और एग्रीगेट सप्लाई कम है। तो इसमें हम क्या करेंगे, हमारा जो पुराना इन्वेंट्री स्टॉक है, हमारा जो पुराना इन्वेंट्री स्टॉक है उससे हम क्या करेंगे, इसकी जो एग्रीगेट डिमांड है जो ज्यादा हो गई है उस सप्लाई में उस इन्वेंट्री स्टॉक को प्लस कर देंगे, जिससे हमारी एग्रीगेट सप्लाई जो है ये एग्रीगेट डिमांड की क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। इस तरीके से एडजस्टमेंट करके हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसको आज पॉइंट के अकॉर्डिंग आपको इसी तरीके से सॉल्व करना है और इसका इसी तरीके से आपको डिटेल लिखना है डायग्राम्स को एक्सप्लेन करके। आफ्टर दैट नेक्स्ट टॉपिक हम इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर पढ़ेंगे, वो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। इसको ध्यान से करना है, डायग्राम को 2-3 बार आपको, मैंने एक ही डायग्राम में आपको दोनों चीज़ें समझा दी हैं, आपको कंप्लीट करना है। ये डायग्राम्स आपको सारे बनाने हैं, हर लेवल ऑफ इनकम के साथ, हर लेवल ऑफ आउटपुट के साथ आपको अलग डायग्राम शो करना है। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।